हेलो फ्रेंड्स, सर्दी का मौसम जा रहा है पर जाते जाते ये सोचा कि आपको कुछ बताती चलूं कि सर्दियों में होने वाली जो भी हमारी सब्जियां हैं, हमारी हर्ब्स हैं, वो हमारे हेल्थ के लिए कितनी उपयोगी हैं। तो ऐसे ही आज अपने गार्डन में गई तो एक फसल थोड़ी पकने को थी, फ्लोरोसेंस हो गई, येलो येलो फ्लावर आ गए, लेकिन समझा कि आपको उसके बारे में ज़रूर बता दूं। आज मैं आपको डिल के बारे में बताऊंगी, यानी कि जिसको हम आम भाषा में सोए कहते हैं और संस्कृत में जिसको शतपुष्पा कहा जाता है और जिसका बोटेनिकल नेम है एनाथुम ग्रेवुलेंस। तो ये बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट रेशमी पत्ते होते हैं और इनको येलो फूल आ गए हुए हैं और इनके जो सीड्स हैं, इसकी पत्तियां और इसकी जो रूट्स होती हैं, ये हमारे फूड में अगर ऐड की जाएं तो इनका हमें बहुत ही लाभ होता है। फूड का ये एक हिस्सा तो है ही है, लेकिन औषधीय गुणों से भी ये भरपूर है। इसमें आयरन, कैल्शियम, फाइबर से रिच और पोटाशियम, ये सारे जो हमारे बॉडी के लिए कंटेंट्स ज़रूरी हैं, ये पाए जाते हैं। इसलिए अगर आप इसके खेत में जाओगे, थोड़ा सा इसको टच करोगे तो इसका इतना अच्छा अरोमा आता है कि आम तौर पे हम इसको किचन में फूड बना के उसके ऊपर स्प्रिंकल भी करते हैं, इसके साग के रूप में भी खाते हैं, इसकी भजिया के रूप में भी खाते हैं। और बाकी तो बीजों के बारे में तो मैं आपको बताऊंगी। तो इसका रस जो होता है वो कटु है, वीर्य उष्ण है और ये वात और कफ की सर्वोत्तम औषधि है। और ये सर्व गुणों से संपन्न होने के कारण एक एक करके मैं आपको इसके फ़ायदे बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं बताऊँगी कि सोआ हमारे पेट के दर्द के लिए कितना गुणकारी है। इसमें वात नाशक क्वालिटीज़ होने के कारण ये पेट में होने वाली गैस को ख़त्म करता है। अगर इसका हम क्वाथ बना के या अर्क के रूप में भी ये मार्केट में मिल जाता है, पिए तो पेट का दर्द ख़त्म हो जाता है। अक्सर छोटे छोटे बच्चों में जो कि 6 महीने से लेके 6 क्या 2 महीने से लेके साल के अंदर उनको कई बार ब्लॉटिंग हो जाती है और बच्चे बहुत रोते हैं। तो अगर हम इसका अर्क लेके हाफ चम्मच बच्चे को दें या इसका काढ़ा बना के थोड़ी सी मिश्री डाल के बच्चे को दें तो उसको एकदम फ़र्क पड़ता है। तो अपने किचन में ही ये हम रेमेडी करके अपने बच्चों को स्वस्थ प्रदान कर सकते हैं। और एक चीज़ बताती हूँ, अक्सर गर्ल्स में या लेडीज़ में डिस्मिनोरिया की प्रॉब्लम रहती है, मतलब मेंसेस बहुत पेनफुल होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके जो सीड्स हैं उनको लेके उनको थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट करके पाउडर बना के अगर पीरियड्स आने से 3 दिन पहले हम हाफ चम्मच दिन में 2 बार लेना शुरू कर देते हैं तो पीरियड्स में पेन नहीं होती, क्योंकि ये दर्द निवारक है और क्योंकि इसमें मेफिनेमिक एसिड की पूरी क्वालिटीज़ होती हैं। तो इसलिए अपने घर में पेन किलर पड़ा है तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने पेन को ठीक कर सकते हैं। थर्ड वन में जिन लेडीज़ की डिलीवरी होने वाली है, इन केस उनकी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट हो गई है, तो अगर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में इसका काढ़ा बना के प्रेग्नेंट वुमन को दिया जाए तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जो होती है वो शॉर्ट हो जाती है। ये पेन किलर के साथ साथ थोड़ा मसल रिलैक्सेंट भी है, तो दोनों तरफ से लेडी का फ़ायदा होता है। आफ्टर डिलीवरी अगर कई लेडीज़ का दूध नहीं उतरता, वो बच्चे के लिए कंप्लेंट करती हैं कि हमारे ब्रेस्ट में दूध नहीं आ रहा, तो इसको दूध में बॉयल करके दिन में 2 बार अगर डिलीवर्ड लेडी को, जिसकी डिलीवरी हो चुकी है, उसको दिया जाए तो डेफिनेटली ये दूध की प्रोडक्शन में बहुत ही गुणकारी औषधि है। और सन 2016 के एक रिसर्च पेपर में आया था कि ये एंटी हाइपरटेंसिव भी काम करता है। तो काइंडली
इसको आप किसी भी रूप में प्रयोग करें, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे, इसका कोई आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इसका एक और भी गुण बताया गया है कि जिनको इंसोम्निया यानी कि रात को नींद नहीं आती, अगर उनको ये दिया जाए तो उनको नींद आती है। फ्रेंड्स, मोस्टली नींद ना आने का कारण हमारा स्ट्रेस ही तो होता है। तो ये हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करने में सक्षम है, और इसको लेना रात को ही है दूध में बॉयल करके, तो आपको अच्छी नींद आएगी। दिन में लेने से इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और उसके साथ साथ ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम है। सोए में क्वेरसेटिन बायोफ्लेवोनॉइड होता है जो कि हमारे इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए काम आता है, तो इसलिए ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसका प्रयोग काफ़ी लोगों ने कोरोना काल में भी किया है, तो इसलिए देखो ये एंटीवायरल भी है, तो कितना अच्छा प्लांट है, तो इसका यूज़ ज़रूर करें। और सदियों से हमारे जो पूर्वज हैं इसका प्रयोग हिक्कफ में, यानी कि जिसको हिक्का या हिचकी बोला जाता है, भाव कि जब हमारी फ्रेनिक नर्व जो है, जो कोई डायफ्राम में से पियर्स होती है, वो ओवर एक्टिव हो जाती है, जब फ्लैचुलेंस बन जाती है, जब हमारे डायफ्राम पे प्रेशर आता है तो हमें अक्सर हिचकी आती है। तो ये हिक्कफ के लिए भी एक सर्वोत्तम औषधि है। तो इसका प्रयोग आप हिक्कफ में भी करें, काढ़ा बना के करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये चंद मैंने आपको सोए के फ़ायदे बताए हैं, तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। खाने में भी लें, एज ए मेडिसिन भी लें। और मौसम सर्दी का जा रहा है, वैसे तो मोस्टली चला ही गया है, लेकिन कहीं भी आपको सोए मिले तो इसको एज अ वेजिटेबल, एज अ साग आप ज़रूर इस्तेमाल करें। और इसके साथ एक जाते जाते और आपको इसका फ़ायदा बता देती हूँ, क्योंकि ये कैल्शियम से भरपूर है। कैल्शियम से भरपूर होने के कारण ये हमारी बोन्स डेंसिटी को बढ़ाने वाला प्लांट है। और जिनको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, उनको अगर इसकी भजिया बना के दी जाए या वो कंटिन्यू एज इट इज़ भी लें, तो उनके लिए भी ये बहुत ही उत्तम औषधि है। तो फ्रेंड, ये तो रही सोए की जानकारी। तो आई होप सो आपको मेरे द्वारा बताए गए ये सारे पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, किसी दिन आपके लिए कुछ मोटिवेशन के लिए भी लेके आऊँगी। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।